जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, फंस गए सभी प्रश्न। तो आज आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे आज तीनों शिफ्टों का पेपर का लेवल कैसा रहा, और आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे कि फंस गए प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को करंट अफेयर की दो वीडियो प्रोवाइड की थी, एक 90 प्लस और 120 प्लस। आप सभी देख पा रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी के वहीं से फंसे हैं, और आज कितने प्रश्न यहाँ पर फंसे हैं आप सभी खुद देख पाएंगे। और आप सभी को किन किन टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर जो रिवाइज करना है। देखिए, तीनों शिफ्ट का पेपर आप सभी का हो चुका है, और आप सभी के सामने फर्स्ट प्रश्न है जो कि आप सभी के सामने है कि यही प्रश्न आपका पूछा गया है, और आप सभी को ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये फिजी में आयोजित किया गया, मैंने आप सभी को करा रखा है। और इसकी थीम भी मैंने आपको बताई थी कि पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न फंसा है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फंसा है वो आपका असम के नए राज्यपाल का नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी से सीधा सीधा आप सभी को मैंने बताया था कि गुलाब चंद कटारिया जो असम के नए राज्यपाल हैं। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में ये फंसे हैं, और बहुत खुशी हुई कि आप सभी ज़्यादातर कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी वीडियो से ही मिला है। एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले 5 मिनट पहले ही आपका वीडियो देखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम हुआ है। और देखिए, झारखंड के नए राज्यपाल भी पूछा गया है आपका जो है एग्जाम में, तो आपका सीपी राधाकृष्णन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब कैंडिडेट यहाँ पर जो है, देखिए नेट बॉल खिलाड़ियों की संख्या ये भी मैंने आपको करा रखा, और ये जो पूछा गया है दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक तो नेट बॉल से में खिलाड़ियों की संख्या, तो आप सभी जानते हैं इसमें 7 होती है खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है वो भी आपका पूछा गया है। देखिए, स्कैनर वाला भी मैंने आपको कराया था आपका जो है कंप्यूटर में, कि स्कैनर से संबंधित आपका एक क्वेश्चन था। ये नहीं पता है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट ने, जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर भेजा है, कि इसका जो है इनपुट डिवाइस पूछा गया था, या फिर यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी से संबंधित था, या फिर क्या पूछा गया था। लेकिन स्कैनर से संबंधित था, तो आपका जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, इमेज को स्कैन करती है, और ये जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो बदलती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कारगिल विजय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप सभी जानते हैं 26 जुलाई को आपका कारगिल दिवस जो है वो बनाया जाता है। इस दिन क्या हुई थी, भारतीय सैनिकों की जो है जीत हुई थी। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, गौरव का दिन था, इसलिए भारतीय सेना के सम्मान में इस दिन को हर साल जो है बनाया जाता है 26 जुलाई को। देखिए, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन, और ये शायद मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा जीके वाले जो आपका सेशन था, उसमें ये क्वेश्चन था कि 61वें संविधान संशोधन जो है वो कब जोड़ा गया था, यानी कि किससे संबंधित था। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो आयु थी उसे घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दिया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 था। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि सिक्किम के नए राज्यपाल कौन है। तो याद रखना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है सिक्किम के नए राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखिए ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा जो है मैंने आपको करा रखा है, आप सभी ने देखा होगा जीके का, कि अपारदर्शी ये जो है अपारदर्शी पूछी गई थी, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अपारदर्शी है। तो आप सभी ध्यान दें कि जिन पदार्थों से अन्य वस्तु को आर पार नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी कहलाती हैं, जैसे कि लकड़ी, बॉक्स, धातु के पात्र। और पारदर्शी क्या होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है। और पारभासी भी बताया था मैंने आपको कि पारभासी वो होते हैं जो अपने में से स्वयं का कुछ भाग जो है, मतलब कि वस्तु का कुछ भाग ही जो है प्रकाशित करते हैं, मतलब कि पास होने देते हैं अपने में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेलिंग एरर करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था कि कंपेटिटिव का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो आपका क्या होगा, इस तरीके से। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की आप सभी के लिए जो है, आप सभी को पूरा सहयोग करने के लिए। मैं आप देखिए, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो भी इस परिवार का हिस्सा है, यानी कि आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो आपको मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, ज़्यादातर कैंडिडेट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हेल्प मिल रही है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है, आप सभी ने पढ़ा होगा। मैं आपको हर बार कराता हूँ यही प्रश्न, आप सभी देख पा रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खेलों से संबंधित जो खिलाड़ियों की संख्या हर शिफ्ट में आपसे लगभग पूछी जाने वाली है। तो आप सभी ये 4 खिलाड़ी से पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं 4 खिलाड़ी जो किस में होते हैं। तो पोलो आप सभी को यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देकर के आए। देखिए, मैं यहाँ पर जो आप सभी को दिखा देता हूँ नंबर ऑफ खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 है, कबड्डी में 7 है, खो खो में 9 है, और यहाँ पर फुटबॉल में 11 होते हैं खिलाड़ी, आप सभी का जो है
हॉकी में 11 होते हैं, पोलो में आपके 4 होते हैं जो कि आज की शिफ्ट में ही पूछा गया है। और ये आपका शतरंज में 2 होते हैं, बेसबॉल में आपको ध्यान रखना है 9 होते हैं, नेट बॉल भी आपका आज की शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपका जो है आप देख पा रहे होंगे 7 खिलाड़ी होते हैं इसमें, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, और रग्बी फुटबॉल बॉक्सिंग में आपके 15 होते हैं रग्बी में, और बॉक्सिंग में आपका 2 होते हैं। वाटर पोलो भी आपका कल पूछा गया था, 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल आपका 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सारा यहाँ पर जो है अच्छे से रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले, जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट में या आने वाले डे में एग्जाम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिला सकता है। एक प्रश्न से आपकी जो मेरिट बहुत हाई हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कार का संबंध चालक से है, तो पायलट का संबंध यहाँ पर पूछा गया था, तो विमान ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर विमान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर देखिए, ये नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहाँ पर स्थित है तो आप सभी जानते हैं, असम के सोनितपुर जिले में ये आपका जो है हिमालय की तलहटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये करके आपका एक उद्यान पूछा गया था। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि और भी आने वाली शिफ्ट में ये पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भरतपुर अभ्यारण्य जो है इसका नया नाम क्या है। देखिए केवलादेव, यहाँ पर जो है केवलादेव अभ्यारण्य इसका नया नाम है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भरतपुर में स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये विश्व धरोहर सूची में जो आपका शामिल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमी नेशनल जो है पार्क जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ पर है, लद्दाख में है आपका। नेक्स्ट आपका जो है जिम कॉर्बेट जो है आपसे पूछा, सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय उद्यान जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका भारत का सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट, ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी को जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है फ्रेंड्स इस तरीके से पूछा गया है, ये आप सभी देख पा होंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना, कालिदास जो है, महाकवि कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर उपनाम जो इंग्लैंड में जन्मे इंग्लिश कवि विलियम शेक्सपियर का है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं इस तरीके से, जो आप सभी देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ने भेजा है, और लगभग संख्याएं जो हैं वो सेम थी, और यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो है किसी संख्या की, देखिए छाला जीव पर निकला हुआ है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आने वाले जो कैंडिडेट का एग्जाम है उनको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए। 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, 1 क्वेश्चन का, उससे भी बहुत फर्क यहाँ पर पड़ जाता है। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, ध्यान दें सभी कैंडिडेट कि आपने यदि 90+ वाली करंट अफेयर और 120 वाली करंट अफेयर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना। 90 वाली से आपका एग्जाम में प्रश्न जरूर देखा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और जीके का भी आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर के, आपको मिक्सचर एलिगेशन का हर एक क्वेश्चन, रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप का जो है एक पूरा मैराथन मैंने वीडियो को दे रखा है, एसआई का दे रखा है, आपको प्रॉफिट लॉस का मैंने आपको दे रखा है, और आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन मैं रोज करा रहा हूँ आपको लगभग, ट्रेन से संबंधित भी जो क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपके जो मेन टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में दिक्कत करने वाले हैं, सभी जो है आपको मैं करा रहा हूँ लगभग। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या क्या बन जाएगी, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके से कोई ऑप्शन दिया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करना है कि बोल रहा है कि 60% में 36 जोड़ दिया जाए तो यह वही संख्या बन जाती है, तो वही संख्या तो अपने आप में 100% होगी। ये बस इतना करना है आपको। आप सभी देख पाओगे 40% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आप सभी के सामने। 40% की वैल्यू 36 आ जाएगी यहाँ पर, और 10% की वैल्यू यहाँ पर आपके जो है कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपसे 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा गया था एग्जाम में, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं था या सेम था। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से जो है तस्वीर का क्वेश्चन था। कैंडिडेट ने बताया कि तस्वीर की ओर जो है इशारा करके जो क्वेश्चन बताया गया है, तो ध्यान देंगे कि एक मधु ने एक तस्वीर की ओर इंगित करके कहती है कि यह मेरी माँ की बहन की बेटी है। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो है यह मेरी माँ की बहन की बेटी। देखिए ये मान लिया ये मधु है, मधु की माँ है ये ऊपर वाला, क्योंकि ये आपका मधु होगी यहाँ पर जो है, ध्यान रखना।
ये मेरी माँ की बहन, माँ की बहन यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई बहन होगी, बहन की बेटी इधर आ जाएगी, यहाँ पर जो है माँ की बहन की बेटी है, तो ये बेटी जो है इस तरीके से जो है। अब पूछा कि तस्वीर वाली, ये आपकी तस्वीर होगी, तो ये पूछा कि मधु तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए आपकी चचेरी बहन होगी, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये चचेरी यानी मौसी की बहन भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, बट यहाँ पर 3 ही ऑप्शन कैंडिडेट ने भेजे हैं कि कौन सी धातु है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना, कैल्शियम जो है वो आपकी धातु है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका जो है ये इस तरीके का जो है रीजनिंग का आप सभी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप सभी को इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरीके का क्वेश्चन का आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट को इसको जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, 2 की क्यों करेंगे आप, और यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। इसी प्रकार आप सभी देख पा रहे होंगे 3 का यहाँ पर जो है 3 3 9 3 27 माइनस 2 करेंगे आपको 25 बचेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या आपका जो है 4 5 6 और फिर आपका जो नेक्स्ट का 3 का स्क्वायर करेंगे और आपका 2 माइनस कर देंगे तो आपको 341 आ जाएगा इसका राइट आंसर। जितने भी कैंडिडेट का 41 आ रहा है 341 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सांची का जो स्तूप था वो किस वंश से संबंधित है, यह करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित था। ये आप सभी को 3री शताब्दी में बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था जो कि आपका पूछा गया है। और आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप सभी के जो है मौर्य वंश के आप सभी जो महत्वपूर्ण जो है सम्राट थे, आप सभी देख पा रहे चंद्रगुप्त प्रथम जो कि आपका 322 से 298 ईसा पूर्व, सम्राट बिंदुसार जो आपका 298 से 273 ईसा पूर्व, और सम्राट अशोक जो है आपका 272 से 236 ईसा पूर्व। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सांची की खोज जो है कब की गई थी, 1818 में जो टेलर के द्वारा की गई थी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है 1919 में जो है सर जॉनसन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने अच्छे से जो है क्वेश्चन नहीं भेजा है कि भास्कराचार्य पूछा है या भास्कर क्या पूछा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस तरीका का यदि आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका जो है लीलावती इनकी होगी, तो ये आपकी पूछी गई है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष हैं ये आप सभी के जानते हैं, तो इनकी रचना पूछी गई थी शायद। तो लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, इस तरीके से जो है 4 भाग हैं इसके। तो इसमें जो है आपका जो है कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा। यदि ये क्वेश्चन नहीं था तो आप सभी जो है इसे छोड़ सकते हैं। और देखिए आने वाली शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि ग्रंथ सिख जो है आपका समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है, और इसका जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किसके द्वारा लिखी है, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी आने वाली शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जो है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आपका जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं आज जो है आपसे क्या पूछा गया था, आपका पूछा गया था यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको बताया कि कारगिल दिवस पूछा गया था। अब यहाँ पर जो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे आपको पूछा जा सकता है कि 8 मार्च को बनाया जाता है। ब्रेल दिवस आपको पूछा जा सकता है कि 6 मार्च को बनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। किसके आविष्कार, लुई ब्रेल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे जो है हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय दिवस जो है आपको ये पूछा जा सकता है। और ये आपका जो है यहाँ पर जो है भाला फेंक दिवस जो आपको जेवलिंग जो है थ्रो ये पूछा जा सकता है। तो ये दोनों जो आपके 7 अगस्त को यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और हथकरघा दिवस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आपका जो है आप सभी जानते हैं भाला फेंक दिवस है आप सभी जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा जी ने, वो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। तो ये भाला फेंक दिवस जो है इसीलिए बनाया जाता है। इसी आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए आने वाली शिफ्ट में आपसे डे भी पूछा जा रहा है, आपसे जो है खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी जा रही है, आपके जो मुख्य यहाँ पर जो है राज्यपाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो संविधान संशोधन तो आपका जो अभी 61 पूछा गया है, अब आपसे 62वां पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है 62वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 जो है अब आपको अनुच्छेद 300 जो है
34 में इसका प्रावधान दिया गया है, जो कि आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षण तथा लोकसभा विधानसभाओं में अलग अलग जो है समुदायों से प्रतिबंधित जो है उनसे संबंधित है ये आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 92वां संविधान संशोधन 2003 अधिनियम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ था कि आपके जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के लिए। देखिए 1967 में आपकी जोड़ी गई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी आपकी। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जो है आप सभी का 1992 में जोड़ी गई थी, 71वां संविधान संशोधन। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका 69वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1991 में हुआ था ये। केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था इसमें। और 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा यहाँ पर जो है दिया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और देखिए नेक्स्ट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 103वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ, 2019 में हुआ है। ये क्या है आप सभी जानते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में से संबंधित है, जो कि आपका जो है आर्थिक रूप से जो अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो कोटा है EWS जो है उसके लिए ये आरक्षण से संबंधित है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो मैंने आपको करा रखा है, फिर भी ये जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। S अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल हैं और हो सकता है ये कल आपको देखने को जरूर मिल जाए S अब्दुल नज़ीर, क्योंकि ये हाई कोर्ट जो आपकी जो है बैठक हुई थी रामलला की, तो उससे संबंधित हैं। ये रिटायरमेंट जो है आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, S अब्दुल नज़ीर करके। देखिए नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है, बट मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बोर्ड फिर भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान रखें कि BCCI का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्किम के गवर्नर भी आपका आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो सिक्किम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा रहा है कि आपका जो है कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर यहाँ पर जो है CP का भी और करा दीजिए, प्रॉफिट और लॉस का। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। देखिए एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रिया मूल्य का 1/7 की हानि होती है। तो देखिए 1/7 की हानि होती है, क्रिया मूल्य का 1/, तो आपका क्रिया मूल्य क्या होगा, CP आपका 7 होगा और 7 का 1/7 करेंगे तो आपको जो है कि हानि होती है 1/7 की। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि 1 की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस जो आप सभी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आप सभी का क्लियर है। यदि पेन को यहाँ पर आप बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पर जो है, जबकि ये कह रहा है कि एग्जाम में 144 में बेचा है, बट ये कह रहा है आपका 6 में बेचा है, तो ये 24 गुना होगा, ये भी आपका 24 गुना होगा। तो 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और 7 दूनी 14 और 2 आपका जो है 16, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और आपको अब कह रहा है कि यदि पेन को 189 में बेचा जा रहा है, अब यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 189 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है कि कितने % का लाभ होगा। तो आप सभी देख पाएंगे 168 पे आपका जो है 17, आप सभी देख पाएंगे 17 का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होगा, गुणा आपको 100% कर दें, 17 चौका 68 हो जाएगा। ये सॉरी 17 28 136, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शायद 17 ही बचेंगे ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका जो है सॉरी 17 नहीं बचेंगे, सॉरी। यहाँ पर आप सभी को एक बार फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा जल्दीबाजी में। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका CP है और ये आपका SP है, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका कह रहा है कि 24 गुना हो जाएगा, तो ये भी आपका 24 गुना हो जाएगा, ये आपका जो है 168 हो जाएगा, ये कह रहा है कि आपको 189 हो जाएगा। आप सभी देख पाएंगे कितना अधिक है 168 से। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका 1 और यहाँ पर जो है 21 अधिक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई 21 8 जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 हो जाएगा। तो 12.5% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 यानी कि 1/8 यानी कि आपका जो है 12.5% इसका करेक्ट आंसर B होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि राम अनिल का भाई है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, करके जाना है सभी कैंडिडेट को। देखिए राम अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। अनिला गोपाल की पत्नी है और नंदू गोपाल के पिता हैं। तो अनिल का नंदू के से जो है संबंध यहाँ पर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, राम जो है वो आपका अनिल का भाई है। राम जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन का कर रहा है, राम जो है अनिल का भाई है, ठीक है, ये आपका प्लस है।
उसके बाद कह रहा है कि और गोपाल का पुत्र है, तो ये गोपाल के पुत्र हैं, ध्यान रखना है। ये जो है आपका राम जो है गोपाल के पुत्र हैं, तो ये आपका गोपाल होगा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो है अनिला गोपाल की पत्नी है, अनिला जो है ये गोपाल की पत्नी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो पति पत्नी के बीच रिलेशन ऐसे बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि नंदू गोपाल के पिता हैं। देखिए नंदू जो है वो आपका एन यहाँ होंगे आपके, और नंदू आपको ध्यान रखना है कि ये नंदू, ये आपका नंदू है, ठीक है, नंदू है ऊपर वाले, और ये आपकी अनिला है, सॉरी यहाँ पर जो है आपको ये गोपाल की पत्नी है अनिला, अनिला ए होगी फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है, ये अनिला होगी और ये अनिल, तो अनिल ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बॉयस है, वो आपका गर्ल्स यहाँ पर यानी कि ये लड़का है, तो ये नंदू हो गया। अब पूछा है कि अनिल का नंदू से क्या संबंध है, तो अनिल का ये है आपका अनिल और ये है आपका नंदू, तो नंदू से क्या संबंध है आप सभी देख पा रहे होंगे, पुत्र का पुत्र है, यानी कि पुत्र का पुत्र ही तो होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा क्या है कि आप सभी को क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, थोड़ा मैं तो यहाँ पर आप सभी को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची जो है वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपको ध्यान रखना है 1192 में किया गया था, और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी, जो इसमें 29 विषय हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था ये क्वेश्चन जो आपका। नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट में आपका ये पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची और 9वीं जो अनुसूची है। देखिए 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नगर निकायों से संबंधित है, वैसे आप सभी जानते हैं, और 11वां जो है पंचायत से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट आपका 9वीं जो अनुसूची है वो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी, ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अनुच्छेद 31B के तहत जो है संरक्षण प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बार बार जो है एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है अच्छे से एक बार देख लें कि पेप्सी को इंडिया के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रणवीर बने हैं फरवरी 2023 में। नेक्स्ट आपका मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है, ये भी आपको यहाँ पर देख करके जाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक आपको ये पूछा गया है, आपका जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्वयं, ये आप जो भी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जीवा में छाला निकला हुआ है, तो मैं आप अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगा इसको, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका पूछा है, तो इसका जो है भांज करके जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट, इनका ही ये जो है लिखे हुआ गया है, इनके द्वारा लिखा गया है ये। तो आने शूद्र यहाँ पर सूत्रक करके जो है आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इनका जो है मृच कटिकम करके जो है ये आप सभी यहाँ देख पा होंगे, इसे अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर जयदेव का जो है आपका जो है गीत गोविंद बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखिए मांडवी नदी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो मांडवी नदी जो है वो आप सभी जानते हैं गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन में के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था वो आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पूछा गया था इसमें के जो है, या फिर राज्य आपका इनमें से कोई एक राज्य आपको दिया गया होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टेक्नोलॉजी जो डे है आपका कब बनाया जाता है, तो 11 मई को बनाया जाता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डे का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जोड़ो भारत यात्रा जो है ये भी पूछा गया है आपका, तो आप सभी जानते हैं ये जो आपका 7 सितंबर 2022 से शुरुआत की गई है इसकी, और यहाँ पर जो है कन्याकुमारी से लेकर के आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपकी कन्याकुमारी से लेकर के जो आपका श्रीनगर में ख़त्म हो रही है, और ये 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो कि 150 दिवसीय दिवस में जो है पूरी करनी है, नॉन स्टॉप यात्रा होगी। और ये पूछा गया था कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हो गई गुजरेगी, तो 12 आपके राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसको कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन ब्रह्मचर्य की जीवन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मचर्य जो है ये करके जो है आपसे पूछा गया था कि इसके जो है लेखक कौन है, तो स्वामी शिवानंद करके जो है इसके लेखक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य ये आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य युवा पालन के लिए जो है जीवन को महत्व फलदायक बनाने के लिए है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे, यहाँ पर जो है आपका सिनोनिम्स पूछा गया है, लाविस करके जो है इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनमें से कोई यदि ऑप्शन आपको दिया गया होगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वही।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वाष्प उत्सर्जन जो है आप सभी का जो है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप सभी पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है ये वाष्प उत्सर्जन। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब ये किस टाइप से पूछा गया है ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, बट इतना भेजा है कि वाष्प उत्सर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो पोटोमीटर जो है यंत्र है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपको पूछा है कि दादाभाई नौरोजी से संबंधित क्वेश्चन आया था आपका जो है। तो ये पूछा कि भारत का वयोवृद्ध जो है पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो है आप सभी जानते हैं कि 4 सितंबर जो है आपका 1825 से लेकर के जो है 30 जून जो है आपका 1917 तक जो है ब्रिटिश भारत के जो एक पार्षद, बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक व सामाजिक नेता थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। अब देखिए स्थापना पूछी गई है, फिर आपका क्या पूछा गया है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ध्यान देंगे तो इस चीज़ का ध्यान दें कि 1870 इसका करेक्ट आंसर होगा यदि आपसे ये पूछी गई है। यदि आपसे पूछी है कि किसने की, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको SH चिपलूण करके जो है, और आपका जो है गणेश वासुदेव जोशी, और पुणे में जो है महादेव। यदि पूछिए कि पुणे में किसने की है तो आपको जो है गोविंद रनाडे करके जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। बाकी जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है बाकी सब आप सभी यहाँ पर अच्छे से इसे एक बार देख लें। देखिए नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। ये आपका ऑप्शन में यदि इस तरीके से ऑप्शन दिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो आप सभी को वो ऑप्शन आपको चुनना होगा। बट ये आप सभी को ये 7 क्षेत्र आप सभी ध्यान से रखना। और ये जो दिया गया था अभी जो है 2021 में या 21 का 22 में दिया गया था, ये डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है और 65 वर्ष की आयु तक जो है 1.5 लाख प्रति माह के रूप में जो है इसे दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इस तरीके का जो है इसकी जो शुरुआत की गई थी, यदि आपसे ये भी पूछा जाए तो आपका जो है 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार इसे सम्मिलित किया गया था। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आप सभी को ध्यान रखना है इस टाइप का। सॉरी, यहाँ पर जो है ये अब तक जो है 535 वैज्ञानिकों का चयन किया जा चुका है, जिसमें से 519 पुरुष हैं इसमें जो है ये जो जो आपका पुरस्कार है, और इसमें 16 महिलाएं हैं आपकी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 1958 में जो है 16 वर्ष बाद जो 1958 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक। देखिए नेक्स्ट आपका जो है भीमा ये करके पूछा गया था आपको क्वेश्चन जो है, तो पूछा गया था कि भीम और हिडिंबा जो है, भीम की जो पत्नी थी, आप सभी जानते होंगे, आपने महाभारत का अच्छी तरीके से देखा होगा महाभारत। उसमें क्या होता है कि आप सभी ने देखा होगा जब जंगलों में भटके रहते हैं वो, तब वहाँ पर जो है हिडिंबा से मुलाकात होती है भीम की, और तभी वहाँ पर जो है वो उन्हें जो है भीम को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब भीम को अपना पति स्वीकार कर लेती है हिडिंबा। और उसी उनका जो उनसे जो पुत्र पैदा होता है उसे घटोत्कच कहते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। ये घटोत्कच जो है जिसने आपके महाभारत में जो है हाहाकार मचाई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये आपका घटोत्कच ऑप्शन में दिया गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक व्यापारी जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य पे 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता तो अंतिम प्राप्त जो है आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो एक बार सभी कैंडिडेट कोशिश करें, वीडियो को स्किप करके आप जरूर कोशिश क्या करें। देखिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20% का मतलब है, आप सभी देख पा रहे होंगे 20 पंजे 100, यानी कि आपका जो है 5 की वस्तु पे 6 कर दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 होता तो मार्क प्राइस उस पर 6 कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5% की छूट दी है, तो 5% की छूट का मतलब आप सभी जानते हैं कि 5% यदि छूट दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सभी तो 20 पे 1 की छूट, यानी कि 19 में बेचेगा उसे, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा और ये आपका मार्क प्राइस होगा। बट आप देख पा रहे मार्क प्राइस यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर आपका 20 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करेंगे, आप सभी देख पा रहे यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है आप जो है
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर 50 आ जाएगा और आप सभी देख पा रहे होंगे मार्क प्राइस आपका सेम हो जाएगा, तो इधर भी आपका 19 30 57 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। कितना अधिक है आप सभी देख पा रहे होंगे, 50 पे आपका जो है 7 अधिक है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100, 14% जितने भी कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ सामने है कि यहाँ पर जो है फरवरी 2023 में किसने शिवमोगा हवाई अड्डे कर्नाटक का शुभारंभ किया। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया कि मैग्नीशिया जो हाइड्रोक्साइड है किसमें पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा आपका दूध यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपको इसे कहा जाता है। तो ये आपके सभी का ऑप्शन में दूध दिया गया होगा, तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था कि आपका जो है इस तरीके से जो पूछा गया था, आपका क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन था आपका कि जो है साहित्य जो है पुरस्कार से संबंधित, कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित पूछा गया था ये शायद। तो ये आप सभी को जो 1955 यदि आंसर दिया गया होगा आपका, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है 1955 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित था शायद ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कैंडिडेट को करना है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उनका पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, तो उस व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट जो है वीडियो के लास्ट में आंसर जरूर करें। और ये भी है 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार जो है सभी कैंडिडेट जो है कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का आंसर जरूर करें। देख पाता हूँ कितने छात्र जो है अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो फ्रेंड जितने भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट में या कल एग्जाम है, सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती और बजरंग बली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और बेस्ट ऑफ लक सभी छात्र छात्राओं को। और फ्रेंड्स अच्छे से जाना है एग्जाम सेंटर पर, समय से उचित समय से आपको पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम छूट गया है, कुछ कैंडिडेट को पता ही नहीं चला है कि मैसेज नहीं आया DRDO की तरफ से, तो उनका जो एग्ज़ाम हो गया है बट उनके पास मेल जो है वो बाद में आया है। तो आप सभी इस तरीके की गलती ना करें। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कैंडिडेट को एग्जाम से पहले। तो मिलता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।